हर हर महादेव, जय माता दी, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। तो बिल्कुल मेरे लाडले और मेरे लाडलियों, आना शुरू कीजिए, अपनी अपनी मौजूदगी बताना शुरू कीजिए। आ जाइए लाडले, फट टैग से जट टैग से। आज अपन पढ़ने वाले हैं अबगार स्कोर के बारे में। क्या होता है अबगार स्कोर, कैसे लिया जाता है अबगार स्कोर। अगर मैं बात करूं अपने पीडियाट्रिक के अंदर या मैं बात करूं अपने सब्जेक्ट के अंदर, तो लाडले अबगार स्कोर का क्या महत्व देखने को मिलता है। तो आज अपन इसके बारे में क्या करने वाले हैं, लाडले पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो फट टैग से झट टैग से आना शुरू कीजिए, अपनी अपनी मौजूदगी बताना शुरू कीजिए। चलिए तो फिर लिखते हैं वन शॉट के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे, और जो कि इंपॉर्टेंट सिनेरियो बेसिस पे कि इसको अगर आपने देख लिया तो एग्जाम में बट्टे में से बट्टे नंबर आपके यहां पे देखने को मिलेंगे। तो पहली लाइन जो इसके अंदर देखने को मिलती है कि भैया अबगार स्कोर किसको दिया जाता है, नवजात शिशु को दिया जाता है। किसको दिया जाता है लाडले, नवजात शिशु को दिया जाता है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी बात, अब भैया नवजात शिशु को अबगार स्कोर दे ही रहे हो, साथ में अभी अबगार स्कोर क्या करता है, उसके वाइटल साइंस का, ठीक है, जो वाइटल साइन होता है ना, टीपीआर, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, उसका क्या करता है, मूल्यांकन करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो यहां लिखें कि भैया अबगार स्कोर नवजात का वाइटल साइन का मूल्यांकन करने के लिए दिया जाता है कि बच्चे के वाइटल साइन प्रॉपरली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब ये वाइटल साइन कौन कौन से होते हैं, तो सिंपल सरल शब्दों में अगर मैं लिखूं यहां पे, तो हो गया लाडले टीपीआर बीपी, टीपीआर बीपी। ठीक है, तो टी से क्या हो गया उसका टेम्परेचर, ठीक है, पी से क्या हो गया उसका पल्स, आर से क्या हो गया उसका रेस्पिरेशन, ठीक है, और बीपी से क्या हो गया ब्लड प्रेशर। तो यही उसके क्या होते हैं, वाइटल साइन होते हैं। अब बच्चे के अंदर अपन को क्या देखने को मिलता है लाडले, क्या अपन बच्चे के वाइटल साइन देख रहे हैं। अब वाइटल साइन में कौन कौन से क्या कैसे कैसे क्या देख रहे हैं, तो एक लाइन एरिया, एक शब्द है जो यहां पे अपन को देखने को मिलता है, वो है लाडले अपगार। क्या है, अपगार। तो कहानी की शुरुआत की जाए, कैसे क्या देखने को मिलती है, तो किसको दिया जाता है, नवजात को। कब दिया जाता है, जन्म के तुरंत बाद। ठीक है, तो अबगार स्कोर नवजात को जन्म के तुरंत बाद देते हैं। तो इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। क्या कर दिया लाडले, फिक्स कर दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट था अगर देखा जाए तो कहानी में, तो इसको क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया। ठीक है, अब बात आ जाती है कि हर चीज का एक इतिहास होता है। क्या होता है लाडले, इतिहास होता है। तो अबगार स्कोर का भी कोई ना कोई इतिहास होगा, तो उसी इतिहास को खंगाल के एक शब्द आपके सामने लिखने को मिल रहा है कि इसकी जो खोज करता है वो कौन थे लाडले, डॉक्टर वर्जीनिया अपगार। कौन थे, अगर मैं इतिहास की बात करूं तो इसके खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोज करते हैं लाडले डॉक्टर वर्जीनिया अपगार। ये नाम इंपोर्टेंट है, इन्हीं के नाम के आधार पे इसका नाम रखा गया है। क्लियर होगी चीजें, तो इसको क्या कर लेना है, फिक्स कर देना है। क्या कर देना है, फिक्स कर देना। हिंदी में अगर मैं लिखूं तो देखिए लाडले, डॉक्टर वर्जीनिया अपगार। ठीक है, पहली चीज क्या है लाडले, पहली चीज जो यहां पे अपन को देखने को मिलती है। कब किया, 1952 में। कब किया लाडले, 1952 में। तो इसको यहां पे क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे, कब किया इन्होंने डिस्कवर, कब की खोज। तो यहां लिखेंगे अपन 1952, इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्या कर देंगे लाडले, बॉक्स में बंद कर देंगे। क्या कर देंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, क्या कर दिया, गहरा कर दिया। क्या कर दिया लाडले, गहरा कर दिया। ठीक है, फिर एक लाइन और एक शब्द देखने को मिलता है कि भैया लोगों को कब पता लगा, लोगों को कभी ना कभी तो पता लगा होगा। तो पता कैसे लगा, पेपर के माध्यम से। तो कब प्रकाशित हुआ, 1953 में। कब प्रकाशित हुआ लाडले,
कब प्रकाशित हुआ, तो अपन कह सकते हैं बिना किसी देरी के लाडले कब देखने को मिला, 1953 में। ठीक है, अब इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है, कब इसकी खोज की गई, तो इसको क्या कर दिएंगे, मार्क कर देंगे। क्या कर देंगे लाडले, मार्क कर देंगे। क्लियर होगी चीजें। चलिए, अब क्या तो इसका उद्देश्य था, तो यहां पे बात की जाती है उद्देश्य। ठीक है, कि भैया किस उद्देश्य के चक्कर में अपन को ये देखने को मिला है, तो भाई कोई ना कोई कारण तो होगा ना, बिना कारण के तो कोई चीज होती नहीं है, तो कोई तो कारण होगा। तो कारण क्या था कि भैया जो डिलीवरी रूम है उसमें नवजात शिशु जब क्या हो रहा है, डिलीवरी के समय बाहर आ रहा है, तो हर तरह की जटिलता देखने को मिल रहा है। इंटरनल रोटेशन हो गया, एंगेजमेंट हो गया, ठीक है, मैं बात करूं तो एक्सटर्नल रोटेशन हो गया, एक्सपल्सन हो गया, तो बच्चा बहुत तरीके से क्या हो रहा है, ट्विस्ट होकर बाहर आ रहा है। तो कुछ न्यूरोलॉजिकली अगर मैं बात करूं यहां पे, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी देखने को मिल रही है। तो बच्चे की मोटिलिटी रेट, अब बच्चा बाहर आते ही मर रहा है, क्योंकि जन्म नहीं ले पा रहा, सरकमस्टांसेस देखने को मिल रहे हैं, तो क्या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रही है। तो उन जटिलताओं के कारण होने वाली मौतों का न्यूरोलॉजिकल अगर मैं बात करूं, नियोनेटल मोटिलिटी की मैं बात करूं, तो उसको कम करना। क्या करना लाडले, कम करना। और कब करना, प्रसव कक्ष में डिलीवरी के समय। कब लाडले, प्रसव कक्ष में डिलीवरी के समय। तो लिखा जाएगा इसको, प्रसव कक्ष में शिशु की, ठीक है, क्या देखने को मिलेगी, प्रसव के समय जटिलताओं का आकलन के लिए, प्रसव के समय जटिलताओं का आकलन के लिए और नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट को कम करने के लिए। कब लाडले, नियोनेटल मोटिलिटी रेट को कम करने के लिए। ठीक है, ताकि नियोनेटल मोटिलिटी रेट क्या हो जाए, कम हो जाए। क्लियर होगी चीजें, तो याद रखना। क्या रखना लाडले, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एक और नाम आपके सामने इसमें देखने को मिलेगा और उसका नाम है लाडले डॉक्टर जोसेफ बटरफील्ड। क्या नाम है लाडले, डॉक्टर जोसेफ बटरफील्ड। अब इन्होंने क्या किया, इस अपगार को एक, अगर मैं बात करूं तो कैटेगरी के अंदर डाल दिया। क्या कर दिया लाडले, कैटेगरी के अंदर डाल दिया। जैसे वर्जीनिया अपगार का था, अपने ये पढ़ा है APGAR, ये पढ़ा है ना अपन ने, बनी हुई बात है। तो ये पढ़ा कैसे है, तो ये कोई ना कोई रीजन की वजह से अपन ने पढ़ा होगा, कोई ना कोई कारण रहेंगे। तो इसका जो कारण है भाई, इसको एक फॉर्म के अंदर डाल देना। तो वो किया था लाडले 1963 में डॉक्टर जोसेफ बटरफील्ड ने। तो यहां लिखा जाएगा 1963 में डॉक्टर जोसेफ बटरफील्ड। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया था, अपगार को एक एल्गोरिदम के अंदर सेट कर दिया था। इस एल्गोरिदम के बिहाफ पे अगर मैं बात करूं यहां पे, तो अपगार के अंदर अपन पढ़ते हैं। तो ए मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो अपीयरेंस। क्या होता है लाडले, अपीयरेंस देखने को मिलता है। पी मतलब क्या होता है, पल्स होता है। जी मतलब क्या होता है, ग्राइमेस होता है। ठीक है, ए मतलब क्या होता है, एक्टिविटी अपन को देखने को मिलती है। और आर मतलब क्या होता है लाडले, रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, जो यहां पे अपन को देखने को मिलता है। क्लियर होगी चीजें। अब ए में अपीयरेंस में क्या देखेंगे, स्किन का कलर। क्या देखेंगे लाडले, स्किन का कलर देखेंगे। ठीक है, स्किन कलर। पी में क्या देखेंगे, पल्स देखेंगे। और पल्स में भी क्या देखेंगे, अगर मैं बात करूं यहां पे, ठीक है, कि बच्चे की धड़कन कैसी है। ठीक है, हृदय गति, हृदय गति कैसी है। फिर ग्राइमेस के अंदर क्या देखेंगे कि बच्चा मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। उत्तेजना पे प्रतिक्रिया, उत्तेजना पर प्रतिक्रिया। ठीक है, क्लियर होगी चीजें। तो इसको क्या कर देना है, मेंशन कर देना है। साथ में एक्टिविटी में क्या देखने को मिलेगा कि बच्चा की मांसपेशियों का लचीलापन बच्चा कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। मांसपेशियों का
लचीलापन, ठीक है, कि बच्चा कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या देखेंगे कि बच्चा सांस ले पा रहा है या नहीं, सांस लेना। तो ये मुख्यतः अपन ने कितने कैटेगरी में बांटा है, 5 कैटेगरी के अंदर बांटा है। कितने में बांटा है लाडले, 5 कैटेगरी के अंदर अपन को देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इसका जो पैमाना होता है वो कैसे अपन को देखने को मिलता है। तो कोई तो पैमाना होगा, तो अबगार स्कोर में स्कोर प्रणाली, अपगार स्कोर में स्कोर प्रणाली, तो कोई प्रणाली कैसे तो काम कर रही होगी ना भैया, ऐसे तो है नहीं ना कि आप कैसे नंबर दे दोगे इसमें। तो स्कोर प्रणाली के अंदर अपन क्या देखते हैं कि जो नंबर होंगे, ठीक है, नंबर कैसे देखने को मिलेंगे, या तो 0 दोगे, 1 दोगे, या 2 अंक यहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे अपन प्रत्येक पैरामीटर को 0, 1, 2 अंक दिए जाते हैं, ठीक है। इसको क्या कर देना है, फिक्स कर देना। क्या कर देना है लाडले, फिक्स कर देना है, ठीक है। साथ में अगर मैं बात करूं कुल कितने अंक देंगे, 10 अंक देंगे। कुल कितने अंक देंगे लाडले, 10 अंक देंगे, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, यहां पे मेंशन करेंगे, कुल अंक अधिकतम कितने दिए जाएंगे, 10 अंक। कितने दिए जाएंगे लाडले, 10 अंक यहां पे दिए जाएंगे। तो इसको भी क्या कर देना है, फिक्स कर देना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो लगे हाथ मेंशन करते रहना। कितने अंक देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम 10 अंक देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम कितने अंक देखने को मिलेंगे, 10 अंक देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गई चीजें। कुल न्यूनतम स्कोर कितना देखने को मिलेगा, 0 अंक। तो इसको भी लिख दिया जाए, कुल न्यूनतम अंक 0 अंक देंगे। कितने अंक देंगे, 0 अंक यहां पे देंगे। तो इसका भी क्या कर लेना है, ध्यान रख लेना है। क्या कर लेना है, ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक फ्लो चार्ट है आपके सामने जिस पे बात की जाएगी लाडले, उसके कहानी के हिसाब से भी अपन यहाँ पे बात करेंगे। क्या करेंगे, उस कहानी के हिसाब से बात करेंगे। तो इसको फटाक से झटक से मैं यहाँ पे लिख देता हूं, APGAR, ठीक है। इनके नाम यहां पे लिख दिया जाए। ए मतलब हो गया एपीरियंस, पी मतलब हो गया यहाँ पे पल्स, जी मतलब हो गया लाडले ग्राइमेस, ए मतलब हो गया एक्टिविटी, आर मतलब हो गया रेस्पिरेशन। क्या हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। अब क्या कर दिया जाए, इसको एक लाइन में फिक्स कर दिया जाए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे लाडलों को, ठीक है। अब कहानी की शुरुआत कहीं ना कहीं तो अपन को देखने को मिलेगी। तो अब कैसे क्या दिया जाएगा, अब बच्चे का शरीर अपीयरेंस में कैसा है, तो पूरा शरीर नीला है या पीलापन को देखने को मिल रहा है, या शरीर गुलाबी है, या हाथ व पैर पीले हैं, या अगर मैं बात करूं यहां पे शरीर कैसे देखने को मिल रहा है लाडले, पूर्णतः गुलाबी देखने को मिल रहा है। तो उसको लिखा जाएगा, देखिए लाडले, पहला अगर मैं बात करूं यहां पे पूरा शरीर नीला, पहला पॉइंट हो गया। क्या हो गया लाडले, पहला पॉइंट हो गया जो यहां पे अपन को देखने को मिल रहा है। इसको भी क्या कर दिया जाए, लाइन खींच दी जाए, ठीक है, और एक लाइन यहां पे खींच दी जाए। अब स्कोरिंग दी जाएगी, वो स्कोरिंग मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे देना है यहाँ पे, ठीक है। तो पूरा शरीर कैसा हो गया, नीला हो गया, ठीक है। अब मैं बात करूं यहाँ पे शरीर नीला है, बाकी अपने हाथ पैर कैसे देखने को मिल रहा है, गुलाबी देखने को मिल रहा है। हाथ पैर कैसा देखने को मिल रहा है लाडले, ओ सॉरी, शरीर यहाँ पे गुलाबी और हाथ पैर नीले हैं। शरीर गुलाबी, हाथ व पैर नीले, कैसे देखने को मिल रहा है, हाथ व पैर यहां पे नीले देखने को मिल रहे हैं। बाकी शरीर कैसा हो गया, पूर्णतः गुलाबी अपन को देखने को मिल रहा है। शरीर पूर्णतः गुलाबी है, ठीक है। अब पल्स की अगर मैं बात करूं तो एब्सेंट या 0, अगर बात की जाए 100 से कम, और अगर बात की जाए 100 से ज्यादा, ठीक है। देखिए लाडले कैसी रहेगी यहां पे, तो यहां लिखते हैं या तो एब्सेंट रहेगी या कैसी देखने को मिलेगी लाडले, 0 ब्रीथ पर मिनट देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं कैसा देखने को मिलेगी, धीमी देखने को मिलेगी, और कैसे देखने को मिलेगी 100 BPM, या मैं बात करूं तेज अपन को देखने को मिलेगी
तेज अपन को देखने को मिलेगी और कैसी देखने को मिलेगी 100 बीपीएम। ठीक है, कितनी होगी 100 बीपीएम से यहाँ पे ज्यादा अपन को देखने को मिलेगी। क्लियर होगी चीजें, इसका ध्यान रखना है। क्या रखना है लाडले, इसका ध्यान रखना है। साथ में बात की जाती है कि हाँ भैया सर ग्राइमेस कैसा है, तो ग्राइमेस कैसा तो होगा, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, बच्चा टच कर रहा है कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, हल्की सी प्रतिक्रिया दे रहा है, चेहरे को सिकुड़ रहा है, ठीक है, या क्या कर रहा है जोर से बच्चा रो रहा है या छींक रहा है, खांस रहा है। तो पहले क्या लिखेंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, पहली चीज। ठीक है, दूसरी में अपन क्या लिखेंगे, हल्की सी प्रतिक्रिया। तीसरे में क्या लिखेंगे अपन, बच्चा रोना छींकना। ठीक है, एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो क्या देखने को मिलेगा, कोई भी गति नहीं कर रहा, हाथ व पैर थोड़े से मुड़े हुए हैं या सक्रिय गति कर रहा है, तो यहां लिखा जाएगा कोई गति नहीं, यहां लिखा जाएगा हाथ पैर मुड़ रहे हैं, और यहां लिखा जाएगा बच्चा क्या कर रहा है, सक्रिय गति कर रहा है। क्या कर रहा है लाडले, सक्रिय गति कर रहा है। ठीक है, फिर बात की जाएगी लाडले रेस्पिरेशन कैसा देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल भी नहीं, सांस अनुपस्थित है, यहाँ पे हल्की सी उपस्थिति देखने को मिलेगी और बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है। ठीक है, बिल्कुल नहीं, हल्की सी श्वास लेना या धीमा, या लिख सकते हैं इसको धीमा। ठीक है, या अनियमित लिख सकते हैं, तो हल्की सी की जगह क्या लिखेंगे लाडले, धीमा या अनियमित, धीमा या अनियमित। ठीक है, और लास्ट में अपन क्या लिखेंगे, एक्सेसिव क्राई, एक्सेसिव क्राई। बच्चा क्या कर रहा है, बहुत अच्छी तरीके से रो रहा है, बच्चा क्या कर रहा है लाडले, बहुत अच्छी तरीके से रो रहा है। ठीक है, अच्छी तरीके से रो रहा है। तो ये यहाँ पे क्या है, स्कोरिंग है, क्या है लाडले, स्कोरिंग है, जो यहां पे अपन को देखने को मिल रही है। ठीक है, क्लियर हो गई चीजें। अब नंबर की अगर मैं बात करूं तो कैसे क्या नंबर दोगे, इसको देंगे अपन 0 नंबर, इसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर देंगे। कितने नंबर देंगे, 2 नंबर, 0 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर देंगे। टाइमिंग की बात कर लेते हैं लाडले, लगे हाथी कब किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसमें से ही क्वेश्चन अपन को क्या करता है, फंसता है। क्या करता है, फंसता है। तो पहला लिखेंगे 1 मिनट पे, कब लिख लाडले, 1 मिनट पे। कब करते हैं, जन्म के 1 मिनट पे अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं, शिशु गर्भ से बाहर आ रहा है तो उसका किससे क्या रेस्पॉन्स हो रहा है। दूसरा है लाडले 5 मिनट पे, क्या लाडले 5 मिनट पे। अब दोनों में क्या देखी जाएगी, न्यूरोलॉजिकल रेस्पॉन्स, न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रिया। क्या देखने को मिलेगा, न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रिया यहां पे अपन को देखने को मिलेगा। फिर मैं बात करते हैं स्कोर का नैदानिक परीक्षण, कैसे लाडले, स्कोर का नैदानिक परीक्षण। अभी अपन ने स्कोर दिया ना 0, 1 और 2, तो कुछ तो परीक्षण देखने को मिलेगा। कैसे क्या देखने को मिलेगा, तो सिंपल सरल शब्दों में अगर मैं बोलना चाहूं यहां पे, ठीक है, देखे लाडले, तो स्कोर का जो नैदानिक परीक्षण किया जाता है वो कैसे किया जाता है, तो कुल स्कोर पे कितना दिया जाएगा, 0 से 10। यहां मेंशन कर देते हैं कुल स्कोर 0 से 10 अंक, बनी हुई बात है। सेकंड में मैं बात कर रहा हूं यहां पे, अब 0 से 10 का हो गया तो 7 से 10 क्या रहेगा, सामान्य रहेगा। 7 से 10 क्या रहेगा लाडले, सामान्य। तो सामान्य को अपन ने क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। फिर अपन बात कर देते हैं लाडले और क्या रहेगा, तो लाडले हमेशा ध्यान रखना 4 से 6 में क्या रहेगा, मध्यम। क्या रहेगा, मध्यम संकट अपन को देखने को मिलेगा। 4 से 6 में मध्यम संकट। और साथ में लाडले बात की जाए आखिरी पड़ाव पे, तो 0 से 3 तक क्या रहेगा, बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति रहेगी। क्या रहेगी, खतरनाक स्थिति रहेगी। तो उसको मेंशन किया जाएगा गंभीर, गंभीर संकट के नाम से। किस नाम से, गंभीर संकट के नाम से यहां पे अपन क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है,
इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कर दिया जाए, इस तरीके से फिक्स कर दिया जाए, और इसको क्या कर दिया जाए, ये जय माता दी। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। क्लियर होगी चीजें। अब 2 सेकंड के अंदर कुछ नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी को फटाक से अपन समझ लेते हैं कि कैसे क्या काम होता है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो कहानी के किरदार के साथ ये भी अपन को देखने को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। कैसे बनता है देखिए लाडले। तो पहला क्या रहेगा नर्सिंग, अगर मैं बात करूं रेस्पॉन्सिबिलिटी में, आपको करना पड़ेगा, बच्चा किसमें हाइपोथर्मिया में है तो गर्माहट देंगे, बच्चा रेस्पिरेशन नहीं कर रहा तो सीपैप वेंटिलेशन करेंगे, और बच्चे की हार्ट रेट क्या करेंगे लाडले, मेंटेन करेंगे। तो पहला लिखेंगे अपन हाइपोथर्मिया में, किसमें लाडले, हाइपोथर्मिया में है। तो हाइपोथर्मिया में क्या देंगे, गर्माहट, क्या देंगे लाडले, अगर मैं बात करूं गर्माहट। ठीक है, दूसरी मैं बात करूं यहां पे बच्चा किस में जा रहा है, ले को वेंटिलेशन देखने को मिल रहा है, रेस्पिरेशन नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है लाडले, रेस्पिरेशन नहीं आ रही। तो रेस्पिरेशन नहीं का मतलब क्या हो गया, सिंपल सरल शब्दों में अगर मैं बोलूं यहां पे, ठीक है, तो क्या देंगे, सीपैप देंगे। ठीक है, क्या देंगे, सीपैप वेंटिलेशन देंगे, या उसको किस पे डाल देंगे, वेंटिलेटर पे डाल देंगे, वेंटिलेटर पर। ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे लाडले, इंपॉर्टेंट है ये भी, बच्चे की हार्ट रेट नहीं आ रही है तो सीपीआर देंगे। हार्ट रेट नहीं आने पर क्या करते हैं, एक ही काम करते हैं, सीपीआर। ठीक है, क्लियर होगी चीजें। तो ये आपकी क्या रहेगी, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो ये अपन करते हैं अबगार स्कोर पे। कब किया था, वर्जीनिया अबगार ने 1952 के अंदर 5 चीजों पे बात करी थी, अपीयरेंस, पल्स, ग्राइमेस। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक्टिविटी और रेस्पिरेशन के बारे में, नंबर देते हैं 0, 1, और अगर मैं बात करूं तो 2 नंबर दिया जाता है। टोटल वैल्यूएशन 10 है, अगर सब चीज अच्छी है, सब चीज अच्छी नहीं है, ठीक है, कोई ना कोई खराबी है, तो जो चीज एब्सेंट है उस पे 0 नंबर, जो चीज प्रेजेंट है 1 नंबर, अगर बहुत अच्छा प्रेजेंट है तो 2 नंबर। तो टोटल वैल्यूएशन 5 के हिसाब से 10, बाकी जो जो प्रेजेंट हो रहा है उस हिसाब से यहाँ पे नंबर देते हैं। 7 से 10 अगर बात की जाए सामान्य, 4 से 6 बात की जाए मध्यम संकट, 0 से 3 गंभीर संकट है, उस पर यहाँ पे बात की जाती है। चलिए मिलते हैं सभी लोगों से, अपना ख्याल रखना, महफूज रहना, खुश रहना। मैं धीरज शर्मा स्वागत करूंगा फिर से आप सभी लोगों का, मिलकर करेंगे लाडले पोस्टमार्टम। हर हर महादेव।